जब महाभारत की युद्ध की संभावना थी, तब कृष्ण भगवान ने जाकर 5 गांव मांगे थे और दुर्योधन ने अहंकार में इनकार कर दिया और इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि आज जो अनेक मंदिरों को नष्ट किया मुगलों के राज में, उन सारे मंदिरों को वापस दोबारा निर्माण करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 3 प्रमुख का हम कह रहे हैं और उसको मान लेना चाहिए और ये हम कहते हैं। इसमें और कोई निष्कर्ष निकालना नहीं है, इतिहास से हमें सीखना चाहिए और एक भाईचारा और सद्भावना के साथ जो हम ये जो कह रहे हैं, मथुरा के कृष्ण मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के शिव मंदिर, इन तीनों के जो जहां मस्जिद बने हैं या बने थे, उनको उनका छोड़कर दूसरे जगह में मस्जिद बना सकते हैं और यहाँ 3 जो हैं ये हमारे लिए प्रिय है, इसको वापस कर लें। लॉर्ड कृष्णा धर्म के प्रतीक थे, धर्म का मतलब न्याय से जुड़ा था जी, और उस दौर के लोकतंत्र में न्याय का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है जी। बावजूद इसके आपने ट्वीट किया लॉर्ड कृष्णा पैकेज। जी नहीं, देखिए इस चैनल में भी और अनेक चैनल में हर चीज पर हम डिबेट करते हैं। 2G पर जब चल रही थी रोज डिबेट होती थी, यहाँ मैं 10 बार आया हूँ और अफजल गुरु को फांसी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसमें आपने बहुत चर्चाएं की अपने चैनल में। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बाद तो ये कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस विचाराधीन है, उसमें हम आम चर्चा नहीं कर सकते। ओवैसी साहब, वक्त मौजूदा स्थिति इस दिशा में आवाज देती है कि बातचीत की बात जिक्र हो रही है, या कहा जा रहा है एक सहमति बना लीजिए, या ये कहा जा रहा है कि फैसला यही होगा, आप तय कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब बड़े काबिल आदमी हैं। ये जो है गुस्सा किसी और दाढ़ी वाले का हम दाढ़ी वाले पर निकाल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को पॉलिटिकल पैकेज नहीं दिया जा रहा है, तो अब वो लॉर्ड कृष्णा पैकेज की बात कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, जिसमें यह कहा गया था कि जितने रिलीजियस प्लेसेस 15 अगस्त 1947 को जो हैं वही बरकरार रहेंगे, जिसमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जगह शामिल नहीं है। काशी और मथुरा का उसमें जिक्र है। कैसे पार्लियामेंट क्या ओवरटेक करेंगे? 5वीं बात यह है कि आरएसएस ने 1966 में यकीनन काशी मथुरा की बात की, 89 में पालनपुर के रेजोल्यूशन में राम मंदिर का जिक्र किया, अचानक 89 में जिक्र किया। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन से अगर किसी को पॉलिटिकल फायदा हुआ तो वो बीजेपी को हुआ, मगर आज जो हिंदुस्तान की जो आवाम है, आज वो पॉलिटिकल इशू नहीं है जिससे बीजेपी को या संघ परिवार को कुछ फायदा होगा। छठी बात यह है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जो अहम मुद्दे जिस पर आवाम ने उनको वोट दिया था, रोजगार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, गुर्बत के खात्मे के ऊपर, हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करेंगे, टेररिज्म को रोकेंगे, सब पर ये नाकाम साबित हो रहे। इसीलिए अचानक ये एक आखिरी बाजी खेली जा रही है कि शायद इससे मुल्क में कुछ ऐसी फिजा पैदा की जाए जिसमें नफरतों की दीवारों को फिर से उठाया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम दोबारा धोखा नहीं खाने वाली है। हमारे मुद्दे यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, ये हिंदू है, हर कोई मजहब पे चलता है, मगर आज मुल्क के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये मुद्दा नहीं है। आपने सही कहा, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको कबूल करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब मौजूदा सरकार के लिए शॉक एब्जर्वर का काम कर रहे हैं, या फिर समाज के भीतर एक अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा? आपकी दृष्टि क्या है? देखिए, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का स्पोक्स पर्सन कब से बन गया भाई? सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मैसेज आ रहा है कि आप इस गवर्नमेंट फंस चुकी है, मौजूदा परिस्थिति में आप एक शॉक ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं देश के इश्यूज को, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है।
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने राम सेतु का भी सवाल उठाया था जब यूपीए गवर्नमेंट में था, और उसमें हमें जीत मिली। फिर जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है उनको छुड़वाने के लिए मैंने केसेस की थी 2013-14 में, वहाँ भी जीते थे। और ये एक विषय जो है, इसमें मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में मैं वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो एक ही बार गया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूं, क्योंकि अभी मैं दूसरे संबंधित केस में हूं जिसमें जो दर्शक लोग आते हैं, जो पूजा करने के लिए आते हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए हमारी केस है, उसमें भी हमारी सफलता मिली है। तो ये कोई सडनली मैंने सोचा है क्योंकि पार्टी दिक्कत में है या सरकार दिक्कत में है, उसके लिए भलाई के लिए कर रहा हूं, ये सही नहीं है। परंतु एक बात जो इन्होंने कहा, इस पर मैं जरूर कहूंगा। उन्होंने कहा कि कानून बनी है जिसके हिसाब से कभी मथुरा और काशी का मामला कभी उठाया नहीं जा सकता है। वो कानून में मैं गहराई से पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि वो सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस के लिए है। और सऊदी अरेबिया में मस्जिद लगभग रोज तोड़ते हैं, कतार में तोड़ते हैं, तुर्की में तोड़ते हैं, पाकिस्तान में तोड़ते हैं, कभी शिफ्ट कर देते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा, सऊदी अरेबियन एक मंत्री से, उन्होंने कहा कि हम मस्जिद एक नमाज पढ़ने का स्थल मानते हैं और उसको हटाया जा सकता है, और यदि आवश्यक पड़े तो तोड़ा भी जा सकता है। और जहां तक कि जहां पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दिया था महल बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं मस्जिद को रिलीजियस प्लेस नहीं मानता हूं। ये तो कोर्ट की अंतिम अधिकार है। ये सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है। हमारे लिए तो रामचंद्र जी का मंदिर पहले था, ये सिद्ध हो गई है। और रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना, ये भी सिद्ध हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब सिर्फ सुन्नी वाकफ बोर्ड कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी है और सालों से है, इसीलिए एडवर्स पोजेशन में हमारी होती है। वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस होगी, हम निश्चित जीतेंगे उसमें। और इसीलिए वो कानून लागू नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि मुसलमान भी और उनके नेता, विशेष तौर पर मुसलमान तो तैयार है, परंतु नेता कभी उनको छोड़ते नहीं है। मैं कहता हूं कि एक भाईचारा पैदा करने के लिए 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया। मैं कहता हूं सिर्फ 3 छोड़ दो। अब उसमें छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? दूसरी जगह मस्जिद बना सकते हैं। नहीं, ये डाटा सरयू नदी के। तो आप कल से मुझे जवाब दीजिए। अच्छा, जवाब पहले दीजिए। मैं स्वामी साहब से कहना चाह रहा हूं कि 40,000 मस्जिदों को तोड़ दिए। अब हम मंदिरों तोड़े, ठीक है। हम जा रहे हैं कितने साल पहले सर? 5,000 साल पहले? 2000 साल पहले। बुद्धिज्म 2000 भी नहीं। अब बुद्धिज्म का खात्मा किसने किया? उसका हिसाब कौन देगा? बुद्धिज्म का खात्मा किसने किया? उसका हिसाब। अगर आप मिडिल एजेस में जाना चाह रहे हैं तो ये काम ये करते हैं कि हम लोग 4000 साल पहले चले जाते हैं। हम तीनों बैठ के फैसला करेंगे कि 4000 साल से क्या हो रहा है अब तक। हिंदुस्तान का पार्लियामेंट जो कानून पास करता है, हर हिंदुस्तानी को उसको मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ रिलीजियस एक्ट पास किया जिसमें जिक्र है काशी और मथुरा का। तीसरी बात, सऊदी अरब से मुझे क्या करना है? मैं हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी हूं, मुझे इस मुल्क से मतलब है, मुझे सऊदी अरब से क्या लेना देना है? 5 और आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया, आज भी घर बाकी है। आप गूगल पर जाइए, काबतुल्लाह में जो जगह है वो आज भी है। मगर ये मिसाल कहां देंगे आप हिंदुस्तान की मिसाल दीजिए। एक ही सांस में सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, एक ही सांस में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कहते हैं स्वामी साहब, और एक ही सांस सऊदी अरब भी कहते हैं। हाँ। तो यह कहां से होगा? देखिए हम यहां पर नहीं, सुनिए जरा सर, मैं आप बोलते हैं मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपको। हम यहां पर यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में स्वामी साहब बराबर गए थे वो उसका टारपोलिन चेंज करने के लिए। यह बात क्यों नहीं कहते स्वामी साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोनों पार्टीज ने डॉक्यूमेंट्स दिए वो डॉक्यूमेंट्स उर्दू में है, पर्शियन में है, गुरमुखी में है, संस्कृत में है, अरबिक में है। इसका ट्रांसलेशन कराने के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट तय नहीं किया। 6-7 महीने इसमें लग जाएंगे। ट्रायल शुरू होगा, तो जब ट्रायल शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी अपेक्स कोर्ट है, उसी में फैसला होगा। रहा साल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या होता वहां पर? अगर वो स्ट्रक्चर को जो स्ट्रक्चर बोलते हैं मस्जिद बोलते हैं, अगर डिमोलिश क्या होता वहां पर? और कहां से देखिए
जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, क्या कहा? दिस इज अ स्ट्रेंज जजमेंट। स्वामी साहब पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है, वो पढ़कर ये बातें आधी बात बोल रहे, आधी बात नहीं बोल रहे स्वामी साहब। स्वामी साहब एक मिनट, इस चीज को थोड़ा मौजूदा राजनीति के आईने में देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री स्वयंसेवक भी हैं। और जब उन सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई थी अयोध्या तक की, जो लालकृष्ण आडवाणी निकाली थी, उसकी शुरुआत करने भी खुद नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे थे। वो प्रधानमंत्री होकर जिन चीजों को नहीं समझ पा रहे उसको आप समझ रहे हैं। इंप्लीमेंट पार्लियामेंट के जरिए होना है, पार्लियामेंट में खामोशी बरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई बेंच नहीं बनाई है, आप उससे पहले समाज के भीतर एक तरह से खलबली पैदा कर रहे हैं। 2000 लोग मरे थे अयोध्या आंदोलन के दौर में, सरकारी आंकड़ा है। क्या चाहते हैं आखिर? मैं नहीं चाहता हूं कि आगे 2000 और मरे। मैं तो कहता हूं बातचीत से समझौता हो जाए। बातचीत से हो, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट बातचीत से समझौता हो जाए। और मैं कहता हूं कि ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से उनका कोई मतलब नहीं है, ईरान से तो मतलब है आपका। नहीं है सर, मुझे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है। और एक है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है ये। आप देखिए, एक मिनट, मैंने एक बात स्वामी साहब मुझे बता दो, मैं क्या इन्वेडर का बेटा हूं या हिंदुस्तानी का बेटा हूं? मैं किसका बेटा हूं? मैं इन्वेडर का बेटा हूं या हिंदुस्तानी का बेटा हूं? अगर मैं इन्वेडर का बेटा हूं तो ठीक है, आप मुझे मुल्क से निकाल दीजिए, अगर है मुझे तो नहीं निकाल सकते आप। अगर मैं हिंदुस्तानी का बेटा हूं, जो हम तमाम हैं, तो फिर यहां पर कानून का पासो लिहाज रखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, इनका डीएनए और मेरा डीएनए एक ही है, कितने बार मैं कहा है। अब उसका सवाल नहीं है जी, सवाल ये है कि धर्म का जो आदेश देने वाले हैं, फतवा देने वाले हैं, वो क्या सऊदी अरेबिया का कोई कीमत नहीं है? उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं कहूंगा कि फरूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है 1994, जिसको आप जानते हैं। उसमें आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स मॉस्क यूज्ड टू बी डिमोलिश्ड। नमाज कैन बी रेड एनीवेयर and mosque is a facilitation center for namaz. 1995 वक्फ एक्ट, 2013 वक्फ एक्ट, 295A IPC, क्या है फिर ये सबको निकाल देंगे आप? ये सबको निकाल, जिसमें जिक्र है अगर किसी पर केस चलता है तो किस पर चलता है? आईपीसी में 295 में चलता है, उसमें मस्जिद नहीं आएगी। नहीं, उसमें मस्जिद का जिक्र नहीं है। मस्जिद, स्वामी साहब, केस लॉ है, आपको मालूम, आप केस लॉ बताइए मुझे, आप बहुत पढ़ते हैं। 295 है। अच्छा, अडवाणी के ऊपर केस क्या चल रहा है फिर? डेमोलिशन का, सीबीआई के 2 केस चल रहे हैं, मस्जिद डेमोलिशन का चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी का केस चल रहा है। तो ये इसको कंफ्यूज करके दिखाना गलत बात है। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसका जो फैसला है इंतजार। और स्वामी साहब की मैं बात से बड़ा मैंने ताजुब हो रहा है कि 2000 लोग नहीं मरे। किसको डरा रहे हैं आप? 2000 लोगों का आप जान लेंगे? इन्होंने हमें अगर होगा तो कौन लेगा जान हमारी? आप कह रहे हैं कि अगर मसला है 2000 लोगों की जान जाएगी। कौन है आप? क्या हमको डराएंगे आप? क्या मेरे गर्दन पर तलवार रख के बोलेंगे कि तुम इस्लाम छोड़ दो? मैं नहीं छोड़ूंगा। 2000 लोग मरेंगे, कैसे मारेंगे लोग? क्या बात कर रहे हैं? वैसी साहब मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, नहीं कहनी चाहिए थी। नहीं, वैसी साहब मसला इतना भर नहीं है। मुलायम सरकार उस समय थी, उन्होंने गोलियां भी चलाई थी, कार सेवक भी मारे गए थे। मौजूदा समाज के भीतर की जो खलबलाहट है, आप उसको दोबारा पैदा करना चाह रहे हैं। तरीका यह है, सुप्रीम कोर्ट में सर मंदिर मस्जिद को लेकर फैसला नहीं होना है, संपत्ति किसकी होगी इसको लेकर फैसला होना है। वो प्रॉपर्टी क्या है, जमीन क्या है, टाइटल के ऊपर, सॉरी, उस पर फैसला। नॉट करेक्ट। आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं जी। सुन्नी वाकफ बोर्ड का दावा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली, हम लोग प्रॉपर्टी है। देखिए, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जब मंदिर बनाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बनाते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा पूजा माने कि भगवान मालिक बनता है उसका। कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए ये कहना, कोई हिंदू धर्म के बारे कुछ पढ़ा है वो कभी नहीं कहेगा ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। सर, आपको इस बात की जानकारी है, जब सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और कहा था कि इस संविधान को मानिए जो देश का संविधान है, तो आरएसएस का क्या जवाब था? वो किसे संविधान बनाना चाहते थे? और सरदार आप क्या धर्म के आधार पर इस देश को देखना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखना चाहते हैं? आप किस रूप में जाना चाहते हैं?
विषय या को तो पंडित बदलिए। मौलवी आके आपने- बैठ जाए इस देश के भीतर में, एक वो मिनट, चलाएं। आपने कहा सरदार पटेल ने ये किया, और जब प्रतिबंध हटी तो तब सरदार पटेल ने क्या चिट्ठी लिखा गुरु गोलवालकर को, आपको ये पता है? उन्होंने कहा आज मैं बहुत संतुष्ट हूं कि आप निर्दोष साबित हुए हैं और प्रतिबंध हट गई। जब बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया गया, तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पब्लिकली इसको कंडेम किया? नहीं किया? पूछ लीजिए। मैं जानता हूं हैदराबाद में मदीना मेंशन में सुब्रमण्यम स्वामी साहब की एक यादगार तकरीर हुई, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा कि तुमने कैसा तोड़ा इसको, ये मंदिर मेरी भी है, ये मस्जिद मुल्क का है, कैसा तोड़ा तुमने। स्टिंगिंग रिमार्क्स थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब के, आप पूछ लीजिए उनसे। हैदराबाद को आकर एक तारीखी तकरीर की थी। मुझे ताज्जुब होता है जिस शख्स ने वाजपेयी गवर्नमेंट को गिरा दिया और बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ कहा, आज वो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं फिर भी इनकी इज्जत करता हूं। देखिए, ये सब आदि जो बात, पूरी बात ये है, मैं आज भी कहता हूं कि अनऑथराइज्ड किसी भीड़ को अधिकार नहीं है मस्जिद को तोड़ने के लिए, किसी मस्जिद को तोड़ने के लिए। और यही मैंने कहा था, जो केस चली है, ये मस्जिद तोड़ा ये नहीं है, अनऑथराइज्ड डिमोलिशन बाय कॉन्स्पिरेसी, वो है चार्ज। जाकर अब पता करिए। नहीं, सही है। तो इसीलिए मैं ये नहीं पक्ष में हूं कि मस्जिद को अपने हाथ में जनता लेकर के इसको तोड़ दे। मैं चाहता हूं ये कानून से हो या समझौता से हो, और कानून से तो हम जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, इस पर वो जो ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये नॉलेज ऑफ अनसीन कब से डेवलप कर लिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर हम ये तो एविडेंस हम प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और उस एविडेंस की बुनियाद पर फैसला होगा। और जब तक फैसला नहीं होगा, हम कुछ नहीं उस पर तबसरा नहीं कर सकते। स्वामी साहब देखिए, नहीं, इसका जवाब देना मुझे। जब 2G का चल रहा था, मैंने पहले अनाउंस किया कि हम जीतेंगे इसको, राजा जेल जाएगा, और सही बात निकली। जब नेशनल हेराल्ड केस चलने लगा, मैंने कहा कि समन्स इश्यू होंगे, आखिर में सोनिया गांधी जेल जाएगी, ये भी देख लीजिए आप। तो ये कौन सा प्रतिबंध है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, मुझे बोलने का अधिकार तो नहीं आप है। ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं देते हैं कि अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो इस सरकार को जाना होगा, मोदी गवर्नमेंट को जाना होगा? ये कैसी बात कर रहे हैं? सरकार तो बनाने वाली है। आप बीजेपी के पार्लियामेंट्री हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, एक वकील है, या फिर अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ को संभालने वाले शख्स हैं? किस रूप में आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? हम श्री राम के भक्त हैं, उस रूप से उठा रहे हैं। मैं तो एक तरह से स्वामी साहब ने अपनी दिल की बात जुबान पे ला ही ली, और अच्छा किया कि बीजेपी का ऑफिशियल जो पोजीशन है मुल्क के सामने रख दिया कि आज इनको रोजगार, गुर्बत, इकोनॉमी, जो घुसपैठी घुस रहे हैं पठानकोट में, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है राम मंदिर से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो जो हिंदुस्तान की अवाम एक उम्मीद रखकर मोदी को वोट डाली थी, आज स्वामी साहब ने अपने इस बयान से उन तमाम उम्मीदों को चुकनाचूर कर दिया। बहुत अच्छा है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यह कहना कि हम जीत जाएंगे, मुसलमानों को बातचीत कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। स्टेटेड पोजीशन यह है पर्सनल लॉ बोर्ड का कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट, आपने सही कहा, टाइटल डिस्प्यूट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलती करके उसको पार्टनरशिप में सूट में कन्वर्ट कर दिया। एविडेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, और हमारे मुल्क में एपेक्स कोर्ट से बढ़ के नहीं है। मगर बार बार मिस्टर स्वामी का यह कहना इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत इन तमाम मुद्दों को भूल चुकी है। अब उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब मुल्क के सामने यही रख रहे हैं कि भाई अब आप रोजगार को भूल जाइए, 15 लाख को भूल जाइए, सबको भूल जाइए, अब मंदिर की बात करेंगे हम बस। मैं स्वामी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई गवर्नमेंट आपकी है, आप पार्लियामेंट्री पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल ही मोदी के पास जाकर कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिप्लाई फाइल करे कि डे टू डे हियरिंग कराइए सुप्रीम कोर्ट में। चलिए,
ये कर लीजिए आप। इस मसले का डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, डे टू डे हियरिंग होगी और जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा मुल्क के सामने। और आप ये काम स्वामी साहब को करना पड़ेगा। ये सेमिनार क्यों करते हैं? वो जाकर मोदी से एक बार मुलाकात कर ले, नाराज जरूर हैं, एक बार मुलाकात करके कहें कि भाई आप डे टू डे हियरिंग कराइए, डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए, मामला सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो इनकी सुझाव है ये मान्य है, मैं करूंगा, कल ही करूंगा। बिल्कुल आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल हम भी तैयार, हम भी चाहते हैं कि हियरिंग और आपके लोग विरोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप हियरिंग करवा दीजिए ना। हाँ भाई, डे टू डे गवर्नमेंट, डे टू डे हियरिंग के लिए मैं जरूर पहल करूंगा और चीफ जस्टिस के सामने जाकर मेंशन भी करूंगा कि ये ओवैसी साहब सारे बिल्कुल कहिए, हो सके तो सीडी लेके दिखा भी दीजिए। हाँ, जहां तक ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस होगी, एसएलपी में गए हैं, स्पेशल लीव पिटिशन, उसके माने सिर्फ कानूनी पॉइंट्स देखेंगे। तथ्य जो 3 जज बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में तय कर लिया, वो तथ्य को अब उसको एडिशनल तथ्य नहीं रख सकते। सिर्फ ये कानूनी तौर पर उन्होंने सही फैसला किया है कि नहीं, यही देखेंगे। और वो फैसला हुआ है कि जो सेंट्रल डोम है ये रामलाला का है और एक अखाड़ा के लिए उन्होंने दूसरे डोम को रखा और कहा है कि अच्छा होगा, ये उनका ऑर्डर में नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, अच्छा होगा कि बगल में एक मस्जिद भी बन जाए। मैं कहता हूं सरयू नदी के उस पार मस्जिद बन सकता है, उसके लिए हम भी मदद कर देंगे और सारे हिंदू समाज भी मदद कर देगा। अब इनको क्या तकलीफ होगी यदि एक मस्जिद जहां अयोध्या में राम मंदिर की रामलाला की है, उसके जगह में बगल में सरयू नदी के पार एक मस्जिद बनाने में इनकी क्या तकलीफ है? दूसरे देशों में करते हैं जहां वो भी मुसलमान है, ये नहीं कह सकते सऊदी अरेबियन मुसलमान नहीं है, इनका अलग नियम नहीं है, उनका अलग कुरान नहीं है, इनका अलग शरिया नहीं है। बड़ा साफ है, मामले को तेजी से निपटाया जाए। देखिए उत्तर प्रदेश में एक मंत्री ने कह दिया मुस्लिमों के बीच जाकर कि फटाफट मंदिर बनवाइए ना, इससे विश्व हिंदू परिषद और संघ का हिस्सा चला। देश में समाजवादी और बीजेपी में जुगलबंदी है, नूरा कुश्ती चल रही है, ये खुल्लम खुला मिलकर चल रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर बाबरी मस्जिद से ज्यादा मसला हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ का है। क्या हम रूल ऑफ लॉ को अलाउ करेंगे, खत्म कर देंगे, या रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखेंगे? सारी दुनिया के सामने मॉब ने जाकर मस्जिद को तोड़ दिया, क्या वो रूल ऑफ लॉ को हम इंप्लीमेंट करेंगे? और साथ ही साथ स्वामी साहब ये क्यों नहीं कहते कि जो जिन्होंने वो जिनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, आज वो गंगा की सफाई कर रहे हैं। भाई मेरे, वो गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन चुके हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है? जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि आपके सामने, सारी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जो वादा किया गया था उसकी खिलाफवर्जी की गई, और हम बात कर रहे हैं कि नदी के किनारे नहीं। नदी के किनारे क्यों? अगर हम जीतते हैं तो हम बनाएंगे, अगर हम नहीं जीतते तो आप जो चाहे कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म इजाजत देता है इसकी? मंत्री को लेकर जो जिक्र किया इन्होंने जो 20 साल 25 साल पहले हुआ उसकी जिक्र कर रहे हैं। मैं 500 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया या गोरी ने क्या किया, गजनी ने क्या किया, इसमें मैं जाऊंगा तो क्या होगा? बुद्धिज्म को किसने खत्म किया? आप बुद्धिज्म को भी उससे बात होनी चाहिए ना। आप बुद्धिज्म को किसने खत्म किया, उस पर भी बात होनी चाहिए। रिश्ते बुद्धिज्म से 20 बरस के लोग तो मंत्री है ना, अभी इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या ये 20 बरस पहले जो हिंदुस्तान में सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा मंत्री हैं। नहीं, पर कोर्ट केस तो चल रही है ना। आप कोर्ट केस उधर देखते हैं लेकिन इधर कोर्ट केस नहीं देखते हैं। मैंने कहा नहीं, आप देखिए ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम आज कोर्ट तक में ये की बुरी मामला आदत है। मैंने कभी नहीं कहा कोर्ट केस में, मैंने कहा वहां जीतने वाला हूं, परंतु मैं कहता हूं कि क्यों हारने वाले, दोनों मिलकर के फैसला करके कोर्ट को बता देते हैं। जनता के भीतर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल की शुरुआत बीते दिनों इसलिए भी हुई क्योंकि अयोध्या फैजाबाद में पहुंचने लगे राजस्थान से पत्थर पिलर। उसके बाद पूजा पाठ और इन सब के बीच हंगामा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी साथ हैं और ओवैसी साहब भी साथ हैं। सवाल कई हैं। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपने कहा कि सरकार के पास केवल एक ही मुद्दा रह गया है। क्या जब आप एक विषय पर सोचते हैं तो क्या दूसरे विषय पर विचार नहीं कर पाते हैं? भारत सरकार यही कर रही है, विभिन्न विषयों पर वो अपना काम कर रही है। विभिन्न डिपार्टमेंट, विभिन्न विभाग जो है उसके, वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कही, राम मंदिर को लेकर आप अपने सवाल सीधा ही पूछे ना, कहाँ इधर उधर की बात कर रहे हैं? राम मंदिर के लिए तो मैं यही
कहना चाहूंगी, लेकिन मैं अपनी दूसरी बात को पूरा कर लेना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप भी जानते हैं, हम भी किससे पूछ जानते रहे हैं, हैं? मौका मैं मेरे से पूछ रहे हैं, मुझसे। ओवैसी जी से मैं पूछ उनसे रहे हैं। ही- हाँ, सीधा सवाल है। सही सवाल होता हाँ। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ, आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं, भीड़ का कोई एक माइंड सेट नहीं होता है, कुछ उसके लिए हम ये उसका कोई नेतृत्व नहीं होता है। तब आप कैसे कहते हैं कि उसका नेतृत्व था वहां पर? आप कैसे किसी एक पर या दो लोग पर ब्लेम करते हैं? नहीं, अदालत ने तीसरी कहा, बात- अदालत ने कहा है। आपका क्या सवाल है? एक मिनट, बहुत सारे लोग, सबका सवाल, आपका क्या सवाल है? एक मिनट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्वामी जी कह रहे थे कि मस्जिद इधर बना लो, उधर बना लो। भाई मस्जिद तो जगह खरीद करके बनाई जाती है, और मतलब जो दान में देता है, जो मुसलमान कोई देता है, कि अपनी जगह देता है। हमारी मस्जिद में कोई पैसा नहीं लगता किसी हिंदू का, ना क्यों नाजायज पैसा लगता है। मंदिर मैंने देखे हैं कि वहाँ रोड पे बना देते हैं बीच में। भाई मंदिर आप बना लो, वहां से हट के क्या नुकसान है उस चीज का? ओके, बैठिए। नहीं तो बैठिए। नहीं, उसमें बैठ जाइए। कहीं बना अब लेते एक एक जवाब लेते चलते उस चीज हैं। को। एक मिनट, बैठ जाइए। नहीं, उसमें क्या हो हाँ। गया? मैं आपसे ये कहता हूं कि हम कोई ये कह रहे हैं हिंदू का कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं हिंदू कोई नहीं देने वाला है, सरकार दे सकती है, सरकार तो आपकी है। आप हज के लिए पैसा लेते हैं सरकार से, तो इसमें क्यों नहीं ले सकते? वहां दुनिया भर में हज के लिए कोई सरकार देती नहीं है, मुसलमान की सरकार नहीं देती है, परंतु हिंदुस्तान में हम हज के लिए सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी के ताल्लुक से जो बायलैटरल एग्रीमेंट सऊदी अरबियन गवर्नमेंट से है, उसकी बिना पर इसको दिया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में अब तक 6 मरतबा कहा है सब्सिडी निकाल दीजिए। हाँ, very good। 600 करोड़ रुपए निकालकर मुसलमान की जो बच्चियां जो पढ़ नहीं रही उनको दे दीजिए, सब्सिडी निकाल दीजिए। हम फिर भी हज करने जाएंगे। देखिए, हमको सब्सिडी की जरूरत नहीं हज करने जाने के लिए, निकाल दीजिए सब्सिडी। बल्कि आप एक लेटर लिखिए प्राइम मिनिस्टर को कि ओवैसी ने कहा सब्सिडी निकाल दीजिए सब्सिडी, और 600 करोड़ रुपए हमारे तालीम में दे दीजिए। 600 करोड़ आई थिंक वी आर गेटिंग डाइवर्टेड ऑन पार्लियामेंट में द ये कहा गया है। ओवैसी साहब, मुद्दे पर डाइवर्ट ना करें हम। उसमें आप लेट अस नॉट गो टू हज और ये डायरेक्ट सब आपसे नहीं है, मुद्दा है मुद्दे पे इस देश का ही। डाइवर्ट ना करें, डाइवर्ट ना करें। पूछें। मेरे 3 चीजें ऑब्जर्वेशन करी हैं और जी, क्वेश्चन भी है सवाल, मेरा। सवाल। अब पहला तो है ओवैसी साहब से, जैसे स्वामी जी ने बोला या वैसे भी लोग बोल रहे हैं कि अगर हम, जैसे रिलीजियस प्लेस कहीं भी हो सकता है, यस भाई मस्जिद की जगह, जैसे हम बोलते हैं ना नमाज पढ़ना, नमाज हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी पढ़ी जाती है, यहाँ पे भी पढ़ी जाती है। इट इज ए प्लेस जस्ट टुवर्ड्स वेस्ट में करके उधर कर रही है, किसी भी जगह पढ़ी जा सकती है। वेयर एज हिंदू धर्म में बहुत क्लियर है कि जो जगह जहां पे जन्म हुआ किसी का, सिर्फ वही जगह होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इसीलिए अगर उसको समझौते से भी, आप भी कह रहे हैं कि सब जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वही फाइनलाइज होगा, सुप्रीम कोर्ट भी ये भी कह रहे हैं, सवाल स्वामी जी सीधा भी। पूछ ले तो अच्छा रहेगा। सवाल यही है मेरा कि आप दोनों बैठ के उसमें क्यों नहीं मान जाते? ये जो उन्होंने सजेशन दिया, या वैसे कितने वर्षों से कर रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें। जी, आपके क्या सवाल है? सीधा सवाल पूछिए। मैं ओवैसी जी से प्रश्न कर रहा हूं, जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि मस्जिद एक जो है कहीं पर भी बनाई जा सकती है, लेकिन रामलला का जहां जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा भी था पीछे। और सच भी है कि आप उदारवादी हैं, जनता को देखते हुए क्यों नहीं आप आपस में फैसला करते और ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जवाब दूं? एक हमको लगता है जवाब ले लें इसका, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए आ रहे हैं। देखिए, कोर्ट में जब मसला कोर्ट में जाता है तो मुसलमानों के सोच क्या है, हिंदू की सोच क्या है, ईसाई की सोच क्या है, नहीं होगा। कोर्ट में फैसला होगा कानून के मुताबिक। आस्था के ऊपर फैसला नहीं देती कोर्ट, ये बात याद रखिए आप, नहीं होता है। स्वामी जी, सुब्रमण्यम जी, हमको लगता है कि आपको भी इस पे जवाब देना चाहिए, मैं दे रहा हूं। क्योंकि देखिए, एक बात दिमाग में रखिए, हिंदुस्तान को इकोनॉमिक पावर बनाने की दिशा में प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर रहे हैं। वो कहते जी। हैं कि इंटरनेशनली हम इकोनॉमिक पावर बना देंगे। जी। झटके में ये बात आती है कि हिंदुस्तान क्या हिंदू स्टेट है या मैनी रिलीजन को इक्वली वो मानता है? जहन में क्या है आपके? अगर ये और साफ होगा तो मेरे ख्याल से संवाद और अच्छा होगा। इसमें कोई बात ऐसी, आप ऐसे ही इसको एक षड्यंत्र के रूप में देख रहे हो। नहीं, षड्यंत्र नहीं, लेकिन मैं सवाल बता रहा है हूँ, ना। मेरे पार्टी में कोई मुझे नहीं कहता है कि देखिए अभी ये हम लोग गवर्नेंस में इतना बिजी हैं, इसमें मत पड़िए। ये कोई नहीं कहता, सब मेरी सराहना करते हैं, जय जयकार करते हैं, टेलीविजन में हमें आकर मेरे समर्थन करते हैं। ये सब डरते हैं स्वामी साहब से कि कहां कोर्ट चले जाएंगे ये। नहीं, मैं एक चीज कहता हूं इनको, और गंभीरता से मैं कह रहा हूं, जहां भी हमारे देश में
मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां मंदिर तोड़े जाते हैं, जैसे कश्मीर की घाटी में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया वहां से, आज भी वहां मंदिरों को तोड़ रहे हैं। स्वामी साहब एक मिनट, केरल में मल्लापुरम में भी मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। आपको चाहिए तो मेरे साथ चलिए, मैं दिखा देता हूं आपको। नहीं, स्वामी साहब आपकी बात बिल्कुल सही होगी। थोड़ी देर के लिए मैं सच्चाई मानता हूं, थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं बात कर रहा हूं कि कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट है, हाँ, आपके सपोर्ट से गवर्नमेंट है जी। आप क्यों नहीं ले जाते पंडितों को वापस? अरे आपको गवर्नमेंट आपकी है, यहां भी गवर्नमेंट आपकी, वहां भी गवर्नमेंट आपकी, क्यों नहीं ले जाते आप? आपने अब तक क्या किया बताइए? 18 महीने हो गए मोदी सरकार बनकर, कितने पंडित गए कश्मीर को, कितने पंडित गए कश्मीर को, हमको बताइए। या आप देखिए स्वामी साहब, आप अपोजिशन मोड से निकल जाइए। अब आप रूलिंग पार्टी में हैं, अब आप रूलिंग पार्टी में हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मेरी एक बात मान लीजिए, जिससे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको तसल्ली हो जाएगी। आर्टिकल 370 को हटाने के लिए भी साथ दे दीजिए और तुरंत हम इन कश्मीरी पंडितों को ले जाएंगे। प्रसून जी हैरत की बात यह है कि आप महबूबा मुफ्ती सईद से, मरहूम मुफ्ती सईद से राइज करते, वो कहते हैं कि नहीं होगा, और आप अपने जब इलेक्शन होता है इलेक्शन के बाद 370 का जिक्र ही नहीं होता। अरे आप यूज करते, पॉलिटिकल पावर के लिए आपने राम का नाम का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पावर के लिए 370 का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पावर के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते। अरे एक मर्तबा कभी इन गरीबों की बात कर लो आप, कभी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात कर लो आप। ये कब तक यही टकराव की पॉलिसी, इस प्रोग्राम का नाम टक्कर है, यही टकराव की पॉलिसी है कि 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या रोजगार नहीं है? क्या हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना नहीं है? यकीनन मिस्टर स्वामी बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, मगर क्यों नहीं लिखते वो आर्टिकल इसके ऊपर कि हमारी इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका है? मुझे जवाब दीजिए। आप पोल कर लीजिए, गरीब से गरीब हिंदू इस देश में राम मंदिर अयोध्या में बनाने चाहता है, भले उसको गरीबी है, उसको पेट भरा नहीं है, परंतु वो राम में इतना आस्था है हमारे देश में, वो कहता है कि मंदिर बनना चाहिए। सर यही बात आ रही है कि सरकार भी तो आप ही की है, यहाँ भी सरकार आपकी है, धारा 370 हटाना है तो वहां भी सरकार आपकी है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर? ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इन्होंने मुझे कहा था, तब मैंने कहा था कश्मीरी पंडित का, तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं वापस ले जा? 100% हम उनको वापस ले जाएंगे। उसके लिए जो कश्मीरी पंडितों के दिमाग में जो भय है उसको दूर करने के लिए क्या रास्ता है ये हम सोच रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि एक रास्ता है कि आर्टिकल 370 हटा दो, हम चले जाएंगे। आपकी सहमति है कि मौजूदा वक्त में पीडीपी मान जाएगी 370 को खत्म करने को लेकर? कौन मान जाएगी? पीडीपी, जिसकी पीडीपी का कोई इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है और राष्ट्रपति को विज्ञप्ति जारी करनी है और ये खत्म हो जाएगी। इसमें कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रूल नहीं हो सकता। ये आप कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं हो सकता। मैं कहता हूं इस देश में हर बच्चे के जहन में अगर राम मंदिर है तो मोदी गवर्नमेंट मान जाएगी? मोदी गवर्नमेंट के बारे में अभी तक उनकी सलाह नहीं ली कि आप मानोगे नहीं मानोगे। जब वक्त आएगा मैं पूछूंगा क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आएगा, तब वो क्या स्टैंड लेंगे उसके लिए मैं पूछूंगा। अभी तो उसके पूछने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सेमिनार कर रहा हूं, उसमें आप भी आ जाइए, थोड़ा सीख लेंगे। एक मिनट। ओवैसी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, ओवैसी से, ओवैसी जी से, हाँ। सर जब इतने सालों से टकराव चल रहा है तो क्या आप जल्दी नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते क्या कि मंदिर बने? जो भी आप करें। मैं आपके सामने इस बात को रखा हूं सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में कह दे कि इस मसले के ऊपर डे टू डे हियरिंग करवा दे। सुप्रीम कोर्ट डे टू डे हियरिंग कर ले, टाइटल के ऊपर फैसला होगा, एविडेंस के ऊपर होगा। ये बातचीत नहीं हो सकती है। आपसे मैं ये कह रहा हूँ हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारी बात कर कुछ एक्शन लेंगे तभी तो पता लगेगा। आप बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट को बोलो, सुप्रीम कोर्ट को बोलो। सुप्रीम कोर्ट के तो बोल ही रहे हैं, वो कर ही रही है, पर आप भी तो कुछ आगे करिए कि भाई जल्दी से किसी समझौता क्या करेंगे? आपका भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है नहीं? है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, मेरा भरोसा आप पे भी, उन पे भी है, पर मेरा आपसे ये कि आप समझौते के लिए कुछ जल्दी करिए। बैठिए।
देखिए, हमें ऐसे सवाल पूछने हैं जो समाधान की दिशा में ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, बनिस्पत आपके भीतर के जो भी अंतर्विरोध हैं उसमें हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने, संविधान को नहीं माने, इस देश को नहीं माने, ऐसे नहीं चलेगा। समाधान की दिशा में दो व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जो कल समझौता कर ले तो इस देश में एक अच्छी राह निकल सकती है। समाधान इसलिए करने की दिशा में सवाल पूछिए। सर हेलो सर, मेरा सवाल है कि आपकी जो भी पॉलिटिशियन है, आप हम जैसे यंगस्टर को इसमें ना डालें। अगर कोई भी डिसीजन होगा आपका अयोध्या को लेके, वो हम आपका मुद्दा क्या है? आपके लिए हमारा सबसे मुद्दा इम्पोर्टेंट ये चीज है क्या सर, बताइए नहीं, मुल्क के मुद्दा सामने। मेरा ये है सर आपने कि एज ए यूथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हमारी चीज क्या यूथ है? है, मेरी भतीजी है, वो टीवी देखती है, तो आप अपनी टक्कर में हमें ना डालें। अगर कोई भी डिसीजन आपका इशू क्या है? मेरा इशू एज ए ये है, यूथ ऑफ इंडिया आपका इशू क्या है बताइए। जो न्यू यूथ है, हम आपके डिसीजन पे, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी हम उस पे एग्री हैं। कुछ भी कोई भी डिसीजन होगा हम उस पे एग्री हैं। हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं। आप क्या कहना हम चाहते सबको हैं? मानते हैं। ये सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल नहीं मेरा सर यही है कि आप न्यू ये यूथ को सवाल इसमें ना लाएं। ये सवाल नहीं उठना चाहिए। यूथ स्वामी का। साहब, ये एक मैसेज है। देखिए, एक यंगस्टर अगर कहता है, मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ये सवाल कर रहे थे कि आप स्टूडेंट के बीच में जाके अगर इन सवालों को रखते हैं तो आप उनको ज्ञान अर्जन करा रहे हैं, हिंदू धर्म से वाकिफ करा रहे हैं, देश की भावनाओं को बता रहे हैं, या फिर उनकी जो अपनी परिस्थितियां उससे आप दूर काट के ले जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्सिज्म पर लेक्चर चलती है। नहीं, अब वही हम कह रहे हैं कि आप तो हर प्रकार की सेमिनार चलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसके हमने परमिशन लिया था, हमने किराया दिया था उस कमरे के लिए, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने इसको ओके किया था। इन्होंने अर्जी दी थी स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। माना नहीं सर, स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं कि जो वास्तविकता है ये सबको पता होना चाहिए। और आज के युवा शक्ति में जो सिनेमा देखने में पागल नहीं है, वो इस प्रकार के ज्ञान के लिए भूखे हैं। और इसीलिए जिसको टेलीविजन में हमारी दोनों की विवाद पसंद नहीं है तो टेलीविजन को ऑफ कर दें। ये कहना कि सब यूथों को नहीं लाना, इसीलिए हमें बोलना नहीं चाहिए। ये कौन होते हैं युवा के प्रतिनिधि बनकर हमसे बोले? हमें इतने युवा लोग मिलते हैं। अभी जो सेमिनार किया उसमें 1000 लोग इकट्ठे हुए थे, सब स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेसर्स, ऐसे लोग थे। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इस देश में किसी भी मुद्दे, सपोज कीजिए बाबरी मस्जिद को लेकर ही कल 10,000 लोग जमा हो जाए तो मान लिया जाएगा कि एक आंदोलन है। सेमिनार नहीं होता, अरे वो तो सर, आम सभा होती हम है। एक बात बोल रहे हैं, भीड़ की मौजूदगी। नहीं, मैं कहता हूं कि प्रसून जी, अगर वहां एक सवाल मैं आपके सामने करता हूं। वहां 500 स्टूडेंट्स आए थे डेलीगेट्स बन करके, और उन्होंने 2 दिन पूरा इसमें बैठे रहे, कोई गया नहीं, क्योंकि उनको वास्तविकता पता होना था। और वो हमने अनेक आर्कियोलॉजिकल सेशन हुआ, लीगल सेशन हुआ, फिर इसमें हिस्ट्री का सेशन हुआ, सारी चीजों को उनको जानकारी दी। सारी इतनी अप्रिसिएशन हुई है कि तुरंत देश भर में से मुझे इनविटेशन आया है कि ऐसा सहमति सेमिनार बनाने करिए। के लिए आपने ओवैसी साहब को इनवाइट क्यों नहीं किया वहां पर? ओवैसी साहब को मैं बुलाऊंगा तो एक मॉडरेटर चाहिए। आप तैयार हैं? नहीं, हम तो मॉडरेटर के लिए हाँ, तैयार हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों को भी बुलाइए, एक सेमिनार इस रूप में कीजिए। उनको बुलाएंगे तो मेरे जो ऑडियंस होगी वो दूसरे प्रकार होगी। वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम ऐसे डिबेट कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी तो इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, हम तो इनको अच्छी तरह जानते हैं, इनके पिताजी को और भी अच्छी तरह जानते थे। एक मिनट जवाब देने दीजिए। एक मिनट। अगर इस तरह का सेमिनार या फिर जिस तरीके से फैजाबाद में पत्थर लाए जा रहे हैं, अगर कोई ये कह दे कि मैं मस्जिद बनाने के लिए पत्थर ला रहा हूं, मैं मस्जिद बनाने के लिए सेमिनार कर रहा हूं, मुल्क में फजा क्या होगी? मुल्क में फजा क्या होगी बताइए। अब आप फैसला कर लीजिए कि एग्रेसर कौन है, इमोशनल कौन कर रहा है, और जो अहम मुद्दे मुल्क के सामने बुनियादी मसले, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कौन कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भैया सुप्रीम कोर्ट में होगा। अगर मैं एक सेमिनार करूंगा, चाहे उस स्वामी साहब जैसा बोले 800 लोग आएंगे, मस्जिद बनाएंगे हम वहां पर। मैं अगर 1-2 लॉरी हैदराबाद से निकालूंगा कि भाई ये मस्जिद बनाने का पत्थर जा रहा है, क्या हाल होगा उन लॉरियों का? मुल्क में क्या हाल हो जाएगा? वैसी साहब, यही तो हम बात बता रहे हैं कि देखिए, वैसी साहब, इसका जवाब क्या है कि इस देश के भीतर, हर जनता के भीतर एक सवाल है कि मंदिर का मुद्दा आज से नहीं हो, लगातार उठ रहा है। वीएचपी ने तो 80 के दशक में ही हिस्से में 49 में वहां पर मूर्ति रखी गई थी, कौन नहीं जानता है। इसका मतलब है कि
इस पर कुछ फैसला होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, मगर जो रूलिंग पार्टी, देखिए एक मिनट, स्वामी साहब का ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है। रूलिंग पार्टी की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अगर मिस्टर स्वामी फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या वो राम मंदिर की बात करते, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करते? अगर मिस्टर स्वामी फाइनेंस मिनिस्टर होते तो स्टॉक एक्सचेंज को इंप्रूव करते या फिर राम मंदिर की बात करते? अगर मिस्टर स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते तो इस मुल्क में वो सुसाइड से कमी की बात करते या राम मंदिर की बात करते? प्रायोरिटी, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, हम जानना चाह रहे हैं। इस गवर्नमेंट के गवर्नेंस को कहां भूल गए लोग? गवर्नेंस के नाम पर तोड़ दिया हिंदुस्तान के अवाम ने आपको। क्या ये गवर्नेंस है? स्वामी जी, 2G और हेराल्ड तो ठीक था, लेकिन जब आप मंदिर का जिक्र कर रहे हैं तो कतार जो है आपकी साक्षी महाराज की, अवैधनाथ की, वो तो आपकी साध्वी, आरोप है। आप मैसेज समझ रहे हैं इस देश की पॉलिटिक्स का? आपके लिए मैसेज क्या होगा? हम जो जिनके माध्यम से, जिनके बीच में बोल रहे हैं वो सब प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो PhD कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हम कोई आम सभा नहीं कर रहे। ओके, सवाल क्या है? एक सवाल करना चाहता हूं। जब बिहार का चुनाव आया तो गौ हत्या का मसला आ गया, गौ रक्षा वाला मसला आ गया। अब यूपी में चुनाव है तो राम मंदिर का मुद्दा आ गया। जब ये चुनाव आते हैं, जब ही आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उससे पहले आपका कोई ऑप्शन नहीं आता। और आपने जो अपने उसमें मेमोरेंडम में दिया था कि भाई उस पर आज तक एक काम नहीं हुआ। 18 महीने सरकार को हो गए, अच्छे दिन का वादा, 15 लाख का वादा, आज तक कोई चीज नहीं हुई। सर, सवाल आपका मेरे ख्याल से यही है कि चुनाव के मौके पर ऐसे मुद्दे उभरते हैं। जवाब ये भी है कि हर बरस चुनाव होते हैं, मुश्किल ये भी है। मेरे पास जवाब है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस साल हम कर रहे हैं क्योंकि यूपी के चुनाव के आरोप है। हाँ, तो मैं इस साल नहीं करूंगा तो अगले साल भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि चुनाव होगी। तो फिर मैं 2018 को करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे लोकसभा चुनाव के लिए आप कर रहे हो। सवाल ये इसमें कोई अंत ही नहीं है। हेलो सर, स्वामी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे जो मुद्दे उठा रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए, ठीक है सर, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी की जो वैसी मुसलमानों की जो सोच है बीजेपी को लेके, वो वैसी बेकार है? इससे और ज्यादा उनकी प्रभाव पड़ेगा या आपके वोट बैंक पे प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी का भी डिरेल्ड कर रहे हैं। बीजेपी को भी डिरेल्ड कर रहे हैं। बीजेपी थोड़ी मॉडरेट लग रही थी, नहीं, आप झटके में ऐसे मुद्दे ले आए कि बीजेपी कम्युनल लगने लगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस सेमिनार किया था उसमें मुसलमान प्रोफेसर्स भी थे, हमारे प्रवक्ता मुसलमान हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी फेवर में ऑर्डर दिया या इनकी फेवर में ऑर्डर दिया, क्या इस देश में कम्युनल हार्मनी बनी रहेगी? और बनाई चाहिए, बनी रहनी चाहिए, उसमें हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगा। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था। एक मिनट, अब लास्ट उसमें हम लोग हैं। जी पूछिए। आपको सादर जय श्री राम। आपने सवाल है सीधा सवाल आप दोनों से है, दोनों आप मित्र हैं, आपस में क्यों ना ये फैसला हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तो जब होगा तब होगा। एक दूसरा, अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने ही परम सुजान, जे मत मंद विमोह बस हृदय धरे कशान। ऐसे हम हजार भी हो जाएंगे तभी रघुपति के चरित्र को नहीं समझ सकते। जहाँ जन्मभूमि है, डीप आस्था का सवाल है, गंभीर आस्था का, एक आस्था एक गंभीर आस्था का सवाल है। इस पे विचार करें और सब एक हो करके जय श्री राम बोले, जय अल्लाह खुदा बोले। सर, आप यूथ की बात कर रहे थे। यूथ ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री की तरक्की हो, आपस में लड़के ना, ताकि हमारी कंट्री की तरक्की हो। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है स्वामी जी, आपने बीजेपी में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसपे नजर डालने की जरूरत है। आतंकवादी का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर का मुद्दा आप लेकर आए? मैं खुद एक हिंदू और मैं एग्री करती हूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए, बट द मेन थिंग इज की शांति, हमें शांति चाहिए। यूथ जो चाहता है वो यूथ चाहता है कि आप शांति प्रिय हिसाब। ओके स्वामी जी, हम लगता है हम लोग आखिरी जवाब एक आपसे चाहेंगे। मुद्दा चूंकि आप ही ने उठाया, इस देश के भीतर सवाल उसी के जरिए, और राम शब्द कहते ही बहुत सारे सवाल इस देश में बार बार हर जहन में आ जाएंगे। आप चाहे हमारे ऊपर जो भी आरोप लगा लीजिए, कह दीजिए कि हिंदू धर्म नहीं जानता है। हमारा ये कहना बड़ा साफ है कि मौजूदा वक्त में राम मंदिर का जिक्र करना आपकी जरूरत रही, पार्टी की जरूरत है, सरकार की जरूरत है या देश की जरूरत है? इसमें सबसे अधिकतम जानकारी राम मंदिर के बारे और क्यों बनना चाहिए ये मेरे पास है,
और जो अनुभव मैंने पाया है राम सेतु के केस लड़कर जीतने में और जो मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से छुड़वाने में, उस कारण से लोग समझते हैं हिंदू धर्म आचार्य सभा एक संगठन है जो सारे वरिष्ठ साधु सन्यासियों की संगठन है। उन्होंने भी मुझसे आग्रह किया कि इस सवाल को उठाना चाहिए और इसीलिए मैंने उठाया। ओके, अब ये सवाल है, ये मुद्दा टकराव का हो चला है इसीलिए हमें टक्कर लिखनी पड़ी, या एक सहमति की दिशा में कदम बढ़ेंगे? जो सवाल बीच में आया था, मैं यहाँ इस नौजवान लड़की ने जो सवाल किया, जो अपने एहसासात से वाकिफ कराया, मैं उस लड़की के एहसासात की लफ्ज बलफ्ज तायद करता हूं। आज इस मुल्क को इस इशू की पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए मत इस्तेमाल करिए। आप छोड़िए सुप्रीम कोर्ट पर। तो आप कह रहे हो पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं ना? मैं उम्मीद करूंगा कि मिस्टर स्वामी एक काबिल इकोनॉमिस्ट हैं। एग्जैक्टली काबिल इकोनॉमिस्ट हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे का आर्टिकल लिखें। एक 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखे, मुल्क में तूफान मच जाएगा। मिस्टर स्वामी को ये तमाम बातें मालूम, मगर ये मुद्दा पॉलिटिकल इशू नहीं है कि आपके बारे में लोगों को वो जानकारी नहीं मिल पाई। अमर्त्य सेन ने आपको इनवाइट किया था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे, इंदिरा गांधी ने आपको खारिज कर दिया था क्योंकि आप फ्री इकोनॉमी के प्रवक्ता थे। उस समय सोशलिज्म की धारा चली आ रही थी। लोग बहुत कम जानते हैं कि आप वाकई एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर एक पहचान है। आपने राम मंदिर का जिक्र कर संयोग से अपने आप को किस कतार में खड़ा किया है और देश की सियासत किस कतार में इस इंटेलेक्चुअलिज्म के भरोसे खड़ी हो जाएगी, ये घातक है या नहीं है? मैं तो बहुआयाम पर्सनालिटी हूं, सिर्फ एक विषय पर सीमित नहीं हूं। हम सवाल पर खत्म करें या जवाब पे खत्म करें? सवाल है कि कुछ नहीं होगा, जवाब है कि कोई रास्ता निकलेगा। नहीं, रास्ता निकलने की प्रयास है। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया, यहाँ टेलीविजन में आपका टेप लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश करने चाहूंगा। उन्होंने कहा कि रोज का सुनवाई होनी चाहिए। वो मैं समझता हूं कि बहुत रचनात्मक सुझाव है उसको, क्योंकि इनको तो समझौता मान्य नहीं है, तो इसीलिए फैसला जल्दी आनी चाहिए। फैसला जल्दी जब आएगी कि डे टू डे हियरिंग होगा, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द जाकर पेश करूंगा। मोदी गवर्नमेंट को भी इसके लिए तैयार होना होगा। नहीं, वो तो हो जाएंगे, मैं कहूंगा तो नहीं, उनके नुमाइंदे बन के आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत